अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जो आपके सामने एक इस वक्त जो दरख्त देख रहे हैं खजूर का, इसकी बैकग्राउंड रिमूव करनी है। मैंने एक डिजिटल डिज़ाइन में यूज़ करना है इसको। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी बैकग्राउंड रिमूव किस तरह से करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसकी लेयर पैलेट में जाएं और अगर लेयर में आप इसको देखें तो ये लॉक्ड है, इसको अनलॉक करें। अनलॉक करने के लिए आल्ट प्रेस करके रखें और डबल क्लिक इसके ऊपर कर दें। तो ये सबसे पहले हमने काम कर लिया, इसको अनलॉक किया। उसके बाद हम चैनल में गए। चैनल में से अब हमने एक चैनल ऐसा चूज करना है कि जिसके अंदर कंट्रास्ट बैकग्राउंड जिसको हमने रिमूव करना है वो, और जो हमें रिक्वायर्ड है हमारा दरख्त, उसका कंट्रास्ट आपस में बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। यानी कि इस वक्त अगर रेड में देखें तो ये रेड में ग्रे है और बैकग्राउंड ज़्यादा के करीब है। ग्रीन में भी वही कंडीशन है और ब्लू में ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ब्लू वाले में कंट्रास्ट हमें ज़्यादा है मिल रहा है, तो हम ब्लू में से हम इसको निकालेंगे। तो ब्लू कलर का हम डुप्लीकेट बनाते हैं। राइट क्लिक करें और इसका डुप्लीकेट चैनल बनाएं। इसका नाम आप बेशक कुछ रख दें, मैं मास्क रख देता हूँ ये, और इसको ऑन कर लेता हूँ। ऊपर वाले को RGB को मैं हाइड कर देता हूँ। इस वक्त ये मेरे पास एक मास्क आ गया। अब इसका मैं लेवल थोड़ा बढ़ाऊंगा। लेवल बढ़ाने के लिए कंट्रोल L, लेवल ओपन हो गया। और इसका लेवल हमने इस हद तक बढ़ाना है कि हमारी बैकग्राउंड वाइट रहे और जो हमारा दरख्त है वो सारे का सारा तकरीबन ब्लैक होने के करीब आ जाए। अगर ना भी सारे का सारा ब्लैक हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये ब्लैक हो जाए। हम इसका लेवल ये देखें बढ़ा रहे हैं। और इसको थोड़ा सा चेक करते रहें साथ साथ कि कहीं से वाइट तो नहीं रह गया। ये देखें, ये अगर वाइट रह गया तो इसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। ये इस तरह से। तो इसके बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम कंट्रोल प्रेस करके इसके थंबनेल के अंदर क्लिक करेंगे और इसकी सिलेक्शन ले लेंगे। अब लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद लेयर के ऊपर क्लिक किया और नीचे ये इसके ऐड लेयर मास्क इसके ऊपर अप्लाई कर दिया इस तरह से। अच्छा, ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया और ये मेरे ख्याल से बड़ा एक्यूरेट हो गया हमारा काम। चलें, इसके बाद हम इसमें एक नई लेयर बनाएंगे ताकि इसकी बैकग्राउंड हम देखें। बैकग्राउंड में इसको फेंकें। बैकग्राउंड में हम कोई कलर ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी आप अपनी मर्जी से रेड ब्लू कर लें, ताकि इसके नीचे से हमें नज़र आए कि कहीं पे कोई वाइट रह तो नहीं गया। अच्छा, जहाँ पे ये देखें जो हमारा वाइट था अपने चैनल के अंदर, यहाँ पर ये अगर मैं चैनल मैंने आपको खोल के दिखाया है, ये जहाँ पर ये वाइट रह गया था वहाँ से हमारी सिलेक्शन उतने ही परसेंट के हिसाब से ये करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी लेयर में जाके इस चैनल के ऊपर हम वाइट कलर इधर हमारा ऊपर होगा, तो ब्रश से हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ड्रैग करेंगे इस तरह से। इस तरह से करने से हमारा जो ग्रे कलर रह गया था वहाँ पे वो हमारा सारे का सारा इसके ऊपर ब्लैक हो रहा है। उसको हम थोड़ा थोड़ा ब्लैक करेंगे ताकि हमारी वो सिलेक्शन में आ जाए। ये जहाँ पे आप इसका ब्रैकेट के साथ छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं अपने ब्रश का, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब तो ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों के लिए कि साथ में शॉर्टकट शो हो रहा है। मेरे माउस की और मेरे कीबोर्ड की जो भी स्ट्रोक्स हैं, मूवमेंट है, वो आप लोगों के लिए शो हो रही है। तो इस तरह से ये हम जितना जितना हमारा मास्क में से रह गया था कलर, हम उसको थोड़ा थोड़ा डार्क कर लेते हैं ऐसे। ये थोड़ी थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी इसमें ऐसे ऐसे।
ये इसलिए है कि जब हमने कलर का लेवल किया था तो उसमें सारे कलर तो सारे टोन एक जैसी नहीं थी, कुछ ज़्यादा डार्क थी, कुछ लाइट थी। तो जो उसमें से लाइट थी वो हमारी रह गई है, तो उनको भी हम फुल करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसको भी परसेंटेज हम बढ़ाएं। तो ये हम इसकी परसेंटेज समझे आप बढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर हम मास्क पे कलर फिल कर रहे हैं इस तरह से। जी, जहाँ जहाँ ज़्यादा आपको नज़र आता है वहाँ वहाँ फिल करें, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। जी, तो ये तकरीबन फिल हो गया। अब इसके बाद हमने इसकी ये जो शेडो वगैरह रह गया है, जो इसके साथ ये वाइट की मड वगैरह आई है, इसको हमने क्लियर करना है। तो उसके लिए हम नई लेयर बनाएंगे ऊपर, और इसका नाम हम रख देते हैं, रिटचिंग रख देते हैं, रिटचिंग। और इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं। इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन मैंने राइट क्लिक किया और क्रिएट क्लिपिंग मास्क मैंने इसको कर दिया। जब क्रिएट क्लिपिंग मास्क करते हैं तो इसके साथ ये एरो का निशान आ जाता है और नीचे वाली लेयर के साथ वो क्लिप कर जाता है। तो अब जो है हम इस चीज़ को रिमूव करने के लिए, जो हमारे शैडो पे बिल्कुल वाइट वाइट नज़र आ रहा है, हम स्टैम्प टूल लेंगे, एस फॉर स्टैम्प टूल। और इसका सॉफ्ट ब्रश हम कोई लेंगे इस तरह का, और इधर से हम इसकी लेयर, यहाँ से जो है हम लेयर इसकी करंट एंड ब्लू वाली इसको सेलेक्ट कर देंगे प्रॉपर्टी में जाके। और इसके बाद यहाँ से हम कलर उठाएंगे, जहाँ पे उसके साथ का मिलता जुलता है वहाँ पर हम ऐसे ऐसे करके इसके थोड़ा थोड़ा स्टैंपिंग कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये बेधड़क होके कीजिएगा। आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। अब ये कलर आपके जो तना है, या आपका जो दरख्त है, या आपका जो मोटिफ है, उससे बाहर नहीं जाएगा इस तरह से। सिर्फ आपका जो वाइट वाइट एरिया है वही इसमें से अब आप उसको स्टैंपिंग करेंगे, बस हो सकेगी। तो इस इमेज का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप भी इसके ऊपर यही मेथड अप्लाई करें और एक दो बार प्रैक्टिस करें, ताकि कल को अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा मोटिफ आ जाए या इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कोई बैकग्राउंड आ जाए, तो उसको आप कैसे रिमूव करेंगे, ये आपको आना चाहिए। ये इस तरह से आपने इसके अंदर जैसे स्टैंपिंग करेंगे, इसका जो वाइट है ये चीज़ ख़त्म होती जाएगी। कोशिश करें जहाँ जिस चीज़ की स्टैंपिंग कर रहे हैं उसके रुख वगैरह थोड़े से देख के करें, कि उसके जो पत्तों के रुख हैं
वो उसी तरफ हूँ। ताकि जहाँ पे आप स्टैंपिंग कर रहे हैं उसके वो ना हो कि बाद में लगे कि ये तो रुख इसका जो है वो उल्टा हो गया है, वो कुछ और का और ही लगना शुरू हो जाए, ऐसे ना हो। ऐसी चीज़ों में आपने सिर्फ रुख का थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है। ये देखिए, मैं ज़रा थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो हमारी छोटी बने, लेकिन इसको मज़ीद बारीकी से आप थोड़ा थोड़ा ब्रश का साइज कम ज़्यादा करके इसको करना। इस तरह तो ये मैंने अलहदा सेपरेट लेयर पे इसीलिए रखी थी कि आप लोगों को इसका फ़र्क नज़र आ सके। ये देखें, ये अब मैंने जो ड्रा किया है, ये अगर मैं उसको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ आपको, तो इतनी चीज़ें जो हमने स्टैंपिंग की है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मोटिव की बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, उससे अलहदा कर सकते हैं और अपने डिजिटल डिज़ाइन में उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।